बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अक्सर लोग अपने दुश्मनों की वजह से परेशान होते हैं। आजकल हमारे मुआशरे में चूंकि हसद बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अपने भी किसी की खुशी को हजम नहीं कर सकते और अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। यह अमल 3 लीमुओं का अमल है जो दुश्मनों के लिए बहुत ही खास अमल है। दुश्मन का मुंह बंद हो जाएगा और दुश्मन खुद ही जलील ख्वार हो जाएगा। दुश्मन के लिए आपका कोई और मकसद है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं, और कोई और आपकी हाजत है तो आप इस हाजत के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। ये वजीफा अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों का वजीफा है। बहुत ही लाजवाब अमल है। इस अमल को आप जरूर आजमाएं। ये अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, याद रहे कि हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए हसद की वजह से ये बीमारी आम हो चुकी है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोने का सहारा लिया जाता है और दूसरों को परेशान करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन और दोस्त का पता लगाना भी मुश्किल होता है। वही लोग जो आपके करीब होते हैं वही आपके दुश्मन होते हैं और ऐसे दुश्मनों की कमी नहीं होती। इसलिए हमारा आज का वजीफा भी ऐसे ही दुश्मनों के लिए है जो गुमनाम है। अगर नाम मालूम ना भी हो तो दुश्मन के तसव्वुर के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन बर्बाद हो जाएगा और आप दुश्मन के शर से महफूज हो जाएंगे। नाज़रीन, वजीफा सिर्फ आपने जायज मकसद के लिए करना है और कोशिश करें कि वजीफे में दुश्मन को हिदायत की नियत करें ताकि अल्लाह पाक आपके दुश्मन को हिदायत अता फरमा दे ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर दुश्मन ऐसा है जिसने आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है तो आप उसके जलील ख्वार होने की नियत से वजीफा करें। चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दुश्मन से छुटकारे के लिए आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह आप दुश्मन के शर से महफूज हो जाएंगे। चलिए वजीफे का तरीका मुलाहिजा कर लीजिए कि आपने ये वजीफा कैसे करना है। इस वजीफे को आपने इशराक के वक्त करना होगा और इस वजीफे के लिए जरूरी है कि आप इशराक की नमाज पढ़कर इस अमल को करें, यानी फजर की नमाज के बाद आपने अपनी जगह पर बैठे रहना है और जब सूरज तुलू हो जाए और मकरूह वक्त खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने इशराक की नमाज अदा करनी है। 2 रकात या 4 रकात नमाज इशराक अदा करें और उसके बाद ये अमल इस तरीके से करें। पहले भी आपको बताया कि यह अमल लीमुओं का अमल है। इस अमल के लिए आपको 3 अदद लीमू और 3 अदद कीलें चाहिए होंगी। कीलें कोई सी भी हों, लोहे की हो या स्टील की। 3 अदद कीलें ले लें। ये चीजें आपने पहले से अपने पास रख लेनी है। जिस वक्त आपने ये अमल करना है तो लीमू और कीलों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने हर एक लीमू पर या कहारू या जब्बारू 300 मरतबा पढ़ना है। पहले एक लीमू लें और उस पर या कहारू या जब्बारू 300 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे और तीसरे लीमू पर भी इसी तरीके से अल्लाह ताला के ये सिफाती नाम पढ़ें। याद रहे, आपने फूंक लीमू के ऊपर नहीं मारनी, बल्कि जिस दुश्मन के लिए अमल कर रहे हैं उसका तसव्वुर करके फूंक तसव्वुर में दुश्मन पर मारनी है। या कोई मकसद है तो आपने इस मकसद की नियत से अमल करना है। जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो फिर आपने पहले लीमू लेकर एक कील उसके अंदर गाड़ देनी है। कील गाड़ते वक्त आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है और या कहारो या जब्बारो भी पढ़ना है। फिर दूसरे लीमू में भी आपने दूसरी कील और तीसरी कील आपने तीसरे लीमू पर गाड़ देनी है। यूं आपका अमल पूरा हो जाएगा। अब रहा सवाल कि आपने इन तीनों लीमुओं का करना क्या है, तो आपने उनको किसी पाक मिट्टी के अंदर दफन कर देना है। घर में किसी गमले में दफन कर दें या घर से बाहर दफन कर दें। ऐसी जगह दफन करें जो पाक हो और जहां पर कोई चलता फिरता ना हो। नाज़रीन, बस इस अमल को आपने इस तरीके पर एक बार कर लेना है और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। और इस अमल के वसीले के साथ आपने दुआ जारी रखनी है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके दुश्मन जलील हो जाएंगे और किसी और मकसद के लिए आपने अमल किया है तो आपका मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों की बड़ी बरकत है। या कहारू अल्लाह ताला के बाबरकत नामों में से एक है। इसी नाम से ये जाहिर होता है कि इस नाम में अल्लाह की ऐसी सिफ्त का जिक्र है जिस सिफ्त के बारे में सुनते ही इंसान का दिल कांप जाता है
اور یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت میں ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا خاص روپ پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جادو ہو یا ٹونا یا پھر جنات کے اثرات ہوں، جس وجہ سے بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، یا آپ شیطانی اور منفی اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں جو کہ اکثر تعویذ دھاگوں کی وجہ سے کسی پر مسلط کیے جاتے ہیں، تو اس نام کو ان تمام پریشانیوں میں خاص تاثیر حاصل ہے. ناظرین، آپ نے جان لیا کہ اس نام کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے. چلیے آپ کو اس نام سے جڑا ایک واقعہ بتاتے ہیں جو کہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کے دور میں ایک پنڈت تھا جو علوم کا بہت ماہر جانا جاتا تھا، اور اس کے علوم کی وجہ سے محمد شاہ رنگیلا اس کی بہت قدر کرتا تھا. یہ ہندو پنڈت تھا جس کا نام بھگو رام تھا. رنگیلا بادشاہ اس سے سوال کر بیٹھا کہ مہاراج، کوئی ایسا کلام بتائے جو جنات اور جادو کے لیے ننگی تلوار ہو. کوئی ایسا کلام ہو جس کے پڑھنے سے جادو اور جنات ایسے ٹوٹ جیسے شیشے کا گلاس ہاتھ سے گر کر پتھر کے فرش پر چکنا چور ہو جاتا ہے. پنڈت بھگوان رام اپنی مستی میں مست تھا. اس نے سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ چونکہ مسلمان ہیں تو آج میں آپ کو آپ ہی کے قرآن سے ایک ایسا خزانہ بتاتا ہوں جس کے کمالات سے آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جادو جنات سے ایسی حفاظت ہوگی کہ اس کا نام باقی نہ رہے گا. محمد شاہ رنگیلا چوکنا ہو گیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا. پنڈت نے کہا، شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے قہار. یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ جس کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو یہ جادو جنات شرور کے لیے ننگی تلوار ثابت ہوگا. آپ پر اگر کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ اس کو توڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی جن آپ کے گھر یا دولت کا دشمن ہو چکا ہے اور آپ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو آپ ہرگز پریشان نہ ہو اور اس اسم یا قہار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں. اس نام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں، خوب وجد میں جا کر اس نام کا ورد کریں. آپ جب بھی اس نام کو پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا. تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں آپ کو اس کے کمالات ضرور ملیں گے. کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں جنات پر جو قہر برسا وہ شاید پھر کسی کے دور میں برسا ہوگا. یاد رہے کہ موجودہ دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص شیطانی اور جنات کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ان اثرات سے حفاظت کے لیے اس عمل کو لازمی کریں اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کریں. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین.